अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट स्टडी करवाया था, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, पेज नंबर 141 17.21 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इन द बिगनिंग द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस वाज द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ food, cheese, yogurt, fermented pickles and sausages, soya sauce, beverages, beer, wine and spirits. However, in biotechnology, the term fermentation means the production of any product by mass culture of microorganisms. इसको आप अंडरलाइन कर दें। फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। बेटे अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ते आ रहे हैं फर्मेंटेशन में, मैंने ये बताया कि फर्मेंटेशन में क्या होता है कि फर्मेंटेशन जो है ये माइक्रोबियल एक्टिविटी है और फर्मेंटेशन से जो है किसी भी नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का मतलब ये नहीं होता, बल्कि इन बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन मीन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर से हम लोग न्यू चीज़ जो है वो सिंथेसाइज करें। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं ये आज हमने डिटेल से पढ़नी है। इन फर्मेंटेशन मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज obtained फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल वैल्यू। ट्रेडिशनली ओनली फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड by using fermentation. Now many other products, for example industrial chemicals, are also being produced. आज से काफ़ी ईयर्स पहले की बात है बेटे कि ये जो हम फर्मेंटेशन जो कर रहे थे, फर्मेंटेशन से इस प्रोसेस से ज़्यादातर हम लोग जो है ना एडिबल चीज़ें, यानी कि जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप की फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ है, जैसे पहले आपको मैंने बता दिया चीज़, योगर्ट, पिकल्स, सॉसेजेस। बेटे इस टाइप की चीज़ें जैसे कि आपका योगर्ट आ जाता है, वाइन आ जाती है, ब्रेड आ जाती है, ये चीज़ें जो हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ज़्यादा बन रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है तो इंडस्ट्रियल स्केल्स पे जो है बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इससे जो है वो डेवलप हो रही हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो है वो अब बना रहे हैं, वो सारी अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर ए इज़ फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेशन ऑफन मेक द फूड मोर न्यूट्रिशियस, मोर डाइजेस्टेबल एंड टेस्टियर। इट आल्सो टेंड टू प्रिजर्व द फूड, लोअरिंग द नीड फॉर रेफ्रिजरेशन। द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूडेड इन द फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड्स बेटे वो फूड्स होती हैं जिनकी न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाती है, जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं और जो टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, ये क्या है कि हम लोग फूड्स को प्रिजर्व कर लेते हैं और फूड्स ना तो सर्दी से ख़राब होता है खाना वो, ना ही वो गर्मी से ख़राब होता है, और उनको रेफ्रिजरेट करने की, फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे फ्रूट्स को, ऐसे खाने की चीज़ों को, ऐसी वेजिटेबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फर्मेंटेड फूड कहते हैं इनको। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं हम स्टेप बाय स्टेप अब सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपके आते हैं सीरियल प्रोडक्ट्स। Bread is the commonest method of fermented cereal product. Wheat dough is fermented by, अभी हमने पढ़ा था, Saccharomyces cerevisiae along with some lactic acid bacteria. सबसे पहला फूड आइटम या जो भी हमारे एडिबल चीज़ है डैट इज़ सीरियल प्रोडक्ट्स आपको बताया है। और सीरियल प्रोडक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रेड है, जो हर घर में बेटे खाई जाती है। ठीक है, ब्रेड एक फर्मेंटेड जो है वो फूड है। अभी मैंने आपको जब लास्ट टॉपिक में मैंने आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ाई थी बाय यीस्ट, बेटे आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यीस्ट की एक स्पीशी, एक टाइप जिसका नाम सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी था, वो क्या बना रही थी बेटे, उससे ब्रेड प्रोड्यूस हो रही थी। याद आया? तो वही यहाँ पे भी वही आपको एग्जांपल दी हुई है कि इससे जो है वो क्या बनती है, ब्रेड बनती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये भी हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में डिटेल से पढ़ के आ गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। चीज़ एंड योगर्ट आर इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। चीज़ इज फॉर्म्ड व्हेन मिल्क प्रोटीन इज कोगुलेटेड. This happens when the acid produced by lactic acid bacteria react with milk protein. Yogurt is made from milk by different lactic acid bacteria. डायरी प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, दूध से बने हुए, मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं। उनमें कॉमन क्या है, योगर्ट,
दही और दूसरी चीज़ क्या है, चीज़। ये दोनों चीज़ें भी बेटे फर्मेंटेड फूड्स में आती हैं। इसमें क्या है कि बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया हैं, एक है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। ये दो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में जो है आपको हेल्प आउट करती हैं। और ये क्या करती हैं बेटे, ये बैक्टीरिया पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और यही लैक्टिक एसिड क्या, कौन प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस लैक्टिक एसिड को ये जब मिल्क के अंदर जो है मिक्सअप होता है तो क्या चीज़ बन जाती है, आपके पास बेटे क्या बनेगा, मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, योगर्ट बनता है, और साथ क्या बन जाता है, चीज़ बन जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट। फर्मेंटेशन इज यूजली यूज अलॉन्ग विद साल्ट एंड एसिड टू प्रिजर्व पिकल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। बहुत सारे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को हम प्रिजर्व करते हैं बाय डिफरेंट मेथड यूजिंग बैक्टीरिया। आप लोगों ने कॉमन एक इसकी एग्जांपल है पिकल, यानी कि अचार, वो तो तकरीबन हर घर में ही होता है। तो बेटे अचार को जब आप लोग पिकल को देखो तो वो क्या चीज़ है, वो हमने क्या किया हुआ है, हमने प्रिजर्व किए हुए हैं फ्रूट्स। उसमें मैंगो भी है, उसमें गार्लिक है, रेडिश है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें, डिफरेंट टाइप की वो है। लेकिन उनको अगर आप फ्रिज के बगैर भी अगर बाहर भी रख देते हो, ओपन रूम टेम्परेचर पे रख देते हो, तो वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, क्यों ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसको हमने प्रिजर्व किया होता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज़ करके। इसी तरह आप लोग अगर कभी आप ग्रॉसरी स्टोर पे जाओ या कभी आपको घर में भी इत्तेफाक हुआ खाने का, तो बेटे कैन फ्रूट्स मिलते हैं। अगर आपको पता होगा, पाइनएप्पल कैन में मिल जाता है, आपको लीची मिल जाती है, एप्रिकॉट मिलता है, हर तरह के फ्रूट्स अब कैन में प्रेजेंट है, कैन फ्रूट है वो कैन आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। वो कैन अगर आप बाहर रूम टेम्परेचर पे भी रख लो ना, तो वो फ्रूट ख़राब नहीं होगा। क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ होता है और वो प्रिजर्व्ड होता है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर हो गया। तो हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स को भी जो है वो प्रिजर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेवरेज प्रोडक्ट। Beer is produced from cereal grains which have been malted, dried and ground into fine powder. Fermentation of the powder is done by yeast. This process breaks the glucose present in the powder in to pyruvic acid and then into ethanol. Grapes can be directly fermented by yeast to wine. डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जैसे कि बियर जो है बेटे वो कैसे बनती है, बियर फर्मेंटेशन ही के प्रोसेस से बनती है। और ये प्रोसेस जो है यीस्ट यानी कि फंजाई के ज़रिए होता है। फंजाई इस प्रोसेस में सिंपल वही फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो हम पढ़ के आए थे, क्या है, पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा बाय ग्लाइकोलिसिस इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके पास इथेनॉल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा, आपके पास जो है वो क्या बनेगा, बियर बन जाएगी। इसके अलावा ग्रेप्स को भी जो है, ग्रेप्स यानी कि जो अंगूर हैं, इनको भी, इनके अंदर भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके ये फर्मेंटेशन, कौन सी फर्मेंटेशन की बात मैं कर रही हूँ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, यानी कि जो यीस्ट के ज़रिए हो रही है। तो ग्रेप्स को भी हम लोग जो है वो बाय यीस्ट यानी कि यीस्ट की हेल्प से फर्मेंटेड ड्रिंक में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज़ नोन एज वाइन। इसके अलावा और बहुत सारी ड्रिंक्स हैं बेटे, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो सारी की सारी जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही से बनती हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट में आता है इसका जो एप्लीकेशन है, डैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं जो इंडस्ट्रीज़ में जो जिनके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो हो रहा है उस प्रोसेस से आपके पास आते हैं। उनमें 4 आपकी बुक में दिए हुए हैं प्रोडक्ट्स। कौन कौन से, फॉर्मिक एसिड दिया है, इथेनॉल, ग्लिसरॉल एंड अकेरेलिक एसिड दिया हुआ है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। पहला आपका है फॉर्मिक एसिड। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है इसको बनाने के लिए बेटे, इसको बनाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है डैट इज़ एस्पैरगिलस। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होता है, ये होता है यूज़ इन टेक्सटाइल डाइंग, लेदर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रबर मैन्युफैक्चर। टेक्सटाइल डाइंग का मतलब क्या होता है, कपड़े को डाई करना, कपड़े को कलर करना, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। लेदर यानी कि जितनी भी आपकी ट्रेंडी से रिलेटेड, यानी कि चमड़े का जो भी चमड़े से चीज़ें बन रही हैं, चमड़े की ट्रीटमेंट है, उससे बैग बनना और सारा कुछ उसकी पूरा प्रोसेस उसका करना जो है, उसमें भी आपका ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि जो आपके जो बैटरीज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग सारे आपके इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, और
चौथा क्या है, रबर मैन्युफैक्चरिंग में ये वाले आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। और जो प्रोडक्ट कौन सा बना रहे होते हैं, फॉर्मिक एसिड बना रहे होते हैं, जो इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका आता है इथेनॉल। इथेनॉल जो है अभी हम पढ़ के आए हैं, उसमें कौन सा आपका ऑर्गेनिज्म था, वो था सैक्रोमाइसीस। ठीक है, सैक्रोमाइसीस ये कहाँ यूज़ होता था, यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ विनीगर एंड बेवरेजेस। विनीगर तो सब घरों में यूज़ होता है। और इथेनॉल कैसे बनता था, इथेनॉल बेटे अभी हम लोग पढ़ के आए थे फर्मेंटेशन। कौन सी फर्मेंटेशन बेटे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि पायरुविक एसिड जो है वो विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, कौन सा यीस्ट, सैक्रोमाइसीस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी हेल्प से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट होता था। और ये सारी किसकी प्रोडक्शन में यूज़ होता था, क्या बनाने में यूज़ होता था, विनीगर, बेवरेजेस, ब्रेड वगैरह में जो है ये यूज़ होता था। फिर आपके पास आता था अगला प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है ग्लिसरॉल। व्हाट ग्लिसरॉल, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसीस। और इसके यूजेस क्या हैं, इट यूज एज सॉल्वेंट, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, सोप, प्रिंटिंग एंड स्वीटनर। यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट हमने हमारा जो बना, ग्लिसरॉल प्रोडक्ट बना, किसकी हेल्प से बना, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ, सैक्रोमाइसीस। वही है जो आपका जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो यूज़ हो रहा था ना, यीस्ट, इधर भी वही यूज़ हो रहा है। और ये क्या, इसे इसके यूजेस क्या हैं, ये किस किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में बेटे, कॉस्मेटिक यानी कि जितना मेकअप है, इसके अलावा सोप इंडस्ट्री है, प्रिंटिंग में, और आर्टिफिशियल स्वीटनर जो शुगर के पेशेंट्स वगैरह जो आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं उनको बनाने में भी यही प्रोसेस जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही होती है। नेक्स्ट आपका आता है कार्लिक एसिड। ये बनता है, कौन बनाता है, ये भी एक बैक्टीरिया ही है। उन बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस। क्या नाम है, बैसिलस उसका नाम है। और ये क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, ये प्लास्टिक की जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे ये एसिड यूज़ हो रहा है। हमने क्या पढ़ लिए बेटे, हमने पढ़ लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट बने थे, ये 4 चीज़ें बन रही थी। ठीक है, इथेनॉल और ग्लिसरॉल, इसके अलावा 2 एसिड थे। और कौन ये एसिड बना रहे थे बेटे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बना रहे थे, वो इनके आगे नेम लिखे हुए हैं और इनके यूजेस क्या हैं ये भी लिखे हैं। ये आपने टेबल अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेना है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारी एप्लीकेशंस हमने डिटेल में पढ़ी। हमने फर्मेंटेड फूड्स पढ़े, सीरियल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल, एंड पे हमने बेवरेजेस प्रोडक्ट्स पढ़े। ठीक है, मैंने आपको सारे बताए कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व थे, कौन कौन से इसमें फंजाई, कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व थे, उन सबके नेमिंग्स हमने पढ़ लिए। इन द एंड आपका आ गया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के, इंडस्ट्रीज़ में जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बनाने में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं और उनके यूजेस क्या हैं। बेटे ये सारा टॉपिक आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने मेरे से पूछना है, कोई मुश्किल होती है, कोई ज़हन में क्वेश्चन आता है, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ ही यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्मेंटर जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपना टॉपिक यहीं पे बेटे एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।